नमस्कार प्यारे दोस्तों, फिर हाजिर है आपका दोस्त यार चौधरी और आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी जो आज की होने वाली है वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक बिंदु लिया है हमने। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में विश्व की नदियां एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियों की महत्वपूर्ण जानकारियां। तो फटाफट हम क्लास को बिना समय गवाए फटाफट हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहली जो नदी हमने ली है उस नदी का नाम है नील नदी। आप सबको नाम पता होगा नील नदी के बारे में। विश्व की सबसे लंबी नदी है जो लगभग 6650 किलोमीटर लंबी। आज हम सबसे पहले इसी नदी की हम चर्चा करेंगे कि 6650 किलोमीटर लंबी जो नील नदी है, जिसको मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है, काफी बड़ी नदी है, विश्व की बड़ी नदी है, अफ्रीका में भी सबसे बड़ी होगी। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखो महत्वपूर्ण बातें क्या है। इधर आपके सामने मैप दिख रहा होगा। यहां से हमने युगांडा से, ये साउथ सूडान है, ये सूडान है, ये इजिप्ट है, ये इथोपिया है। इन देशों के बारे में याद रखना है अपने को। युगांडा, साउथ सूडान है, ये आपका यहां तक साउथ सूडान का बॉर्डर है। देखो थोड़ा सा साथ साथ में मैप को भी हम समझते जाएंगे। ये पड़ता है आपका साउथ सूडान, ये है आपका सूडान, ये यहां तक, और ये है इजिप्ट या मिस्र, ये है आपका इथोपिया। इसका भी काम होने वाला है नील नदी के संदर्भ में। तो नील नदी के संदर्भ में शुरुआत की, यदि इसकी उत्पत्ति की बात की जाए, शुरुआत की हम बात करें तो शुरुआत देखोगे आप, तो शुरुआत कहां से होती है इसकी शुरुआत जो होती है वो दो धाराओं के रूप में होती है। एक को बोलते हैं ब्लू नील और एक को बोलते हैं व्हाइट नील। दो धाराएं बनती है। कहां से बनती है? देखो यहां से जो धारा निकलती है उसको बोलते हैं व्हाइट नील। ये धारा युगांडा, कीनिया और तंजानिया। देखो इसकी शुरुआत में मैं पहले एक और चीज समझना। यहां एक झील है विक्टोरिया झील, बहुत बड़ी झील है विक्टोरिया झील। तीन देशों के ये विक्टोरिया झील है और इसके तरफ तीन देश है, एक देश, दूसरा देश और तीसरा देश। इस तरह बनी हुई, तीनों के बॉर्डर पे बनी हुई विक्टोरिया झील। तीन देश है कौन कौन से? इधर है आपका युगांडा, इधर है आपका केनिया और इधर है आपका तंजानिया। ये देश पड़ते हैं। अफ्रीका का मैप देख लो। और इन तीनों के बॉर्डर पर एक झील पड़ती है, उस झील का नाम है विक्टोरिया झील। क्या नाम है जी? विक्टोरिया झील। ये है विक्टोरिया झील। यहां से एक धारा निकलती है जिसको बोलते हैं व्हाइट नील। यहां से जो धारा निकलती है इसको बोलते हैं व्हाइट नील। और ये व्हाइट नील युगांडा को क्रॉस करते हुए साउथ सूडान में प्रवेश करती है। साउथ सूडान से आगे बढ़कर ये सूडान में प्रवेश करती है और सूडान की राजधानी पड़ती है खार्तूम, यहां तक आती है। इधर से इथोपिया में एक और झील है, इथोपिया में भी एक झील है और उस झील का नाम है ताना झील। ये यहां पड़ती है ताना झील, याद रख लेना। कौन सी झील का नाम है? यहां ताना झील। अब ये ताना झील से ब्लू नील नदी निकलती है। ब्लू नील, ये नीला नीला रखा है, ब्लू नील। और ये खार्तूम में दोनों धाराएं हैं वो आपस में मिल जाती है। सूडान की राजधानी खार्तूम, ये दोनों धाराएं आपस में मिलती है और यहां से नील के नाम से जानी जाती है। क्लियर है? दो झीलों से निकलती है। पहली झील का नाम है विक्टोरिया झील और ये विक्टोरिया झील है वो तीन देशों की सीमा साझा करती है। तीन देशों की सीमा, एक युगांडा है, एक तंजानिया है और एक युगांडा, तंजानिया और केनिया के बॉर्डर पे बनती है। ये यहां आपकी पड़ती है, ध्यान, युगांडा, केनिया और तंजानिया। ये देख लेना आप, यहां तंजानिया लिख रहा हूं मैं, ये केनिया है और ये युगांडा है। इन तीनों के बॉर्डर पर जो झील पड़ती है उसको बोलते हैं विक्टोरिया लेक। यहां से जो नदी निकलती है उस नदी को नाम है व्हाइट नील। और व्हाइट नील युगांडा को क्रॉस करते हुए यहां से साउथ सूडान और फिर सूडान तक जाती है और सूडान की राजधानी है खार्तूम। याद रख लेना। इधर एक झील इथोपिया में पड़ती है, उस झील का नाम है ताना और यहां से जो नदी निकलती है उसको बोलते हैं ब्लू नील, नीली नील कह सकते हो। ये दोनों मिलती है खार्तूम में और खार्तूम के बाद में इसका नाम हो जाता है नील। व्हाइट नील और ब्लू नील दोनों मिलकर जो नदी बनती है वो नील नदी है। और नील नदी आगे बढ़ते बढ़ते इजिप्ट में प्रवेश करती है, इजिप्ट में बहती है। यहाँ नील नदी का वरदान कहलाता है। सारी सभ्यताएं यहाँ विकसित हुई, मिस्र की सभ्यताएं नील नदी के किनारे विकसित हुई। नील का मिस्र को बड़ा फायदा मिलता है। और यहाँ एक जो
पोर्ट पड़ता है, पोर्ट बना हुआ है यहां एक, उस पोर्ट का नाम है अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। याद रख लेना, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, लास्ट में अलेक्जेंड्रिया पोर्ट बना हुआ। और खास बात नील की देखो आप, तो नील में मिस्र नदी पर एक बांध बना है जिसका नाम है आसवान बांध। कौन सा बांध बना हुआ है भाई साहब? आसवान बांध। ये यहां बना हुआ है और इसके पहले एक झील बनती है और उस झील का नाम है नासिर झील। कौन से देश में? नासिर झील। नासिर बड़े नेता हुआ करते थे आपके मिस्र के, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में था मिस्र। नासिर वहां के थे, उन्हीं के नाम से झील बनी हुई है नासिर झील। 3 झीलों का जिक्र, नासिर झील, ताना झील, विक्टोरिया झील। बांध की बात करें तो आसवान बांध यहां मिस्र में बना। आजकल लेटेस्ट खबरों में एक और बांध की चर्चा आती है जो इथोपिया बना रहा है विद्युत उत्पादन के लिए, और इसका बांध का नाम है ग्रेट रेनेसा बांध, जिसको लेकर सूडान, इथोपिया और मिस्र में विवाद चल रहा है। सूडान और इजिप्ट या मिस्र कह रहे हैं कि यह बांध नहीं बनना चाहिए, जबकि इथोपिया चाह रहा है कि इसकी बांध की मुझे बहुत ज्यादा आवश्यकता है, इसलिए जो बांध बन रहा है उस बांध का नाम है ग्रेट रेनेसा बांध। इससे ज्यादा नील नदी से संबंधित सवाल देखने को नहीं मिलते। ठीक है जी, मैं वापस आपको वीडियो के लास्ट में सवाल पूछूंगा, नील नदी से संबंधित कोई सवाल। विश्व की सबसे बड़ी नदी चर्चा हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगली जो नदी है उस नदी का नाम है कांगो नदी, दूसरा नाम है इसका जायरे नदी। दोनों एक ही नाम है, कांगो कह दो, जायरे कह दो। देखो कांगो एक देश भी है, उसका नाम भी जायरे हुआ करता था, नदी का नाम भी कांगो नदी कह दो, जायरे नदी कह दो। और ये आपकी कांगो नदी है, ये इधर से निकलती है, देखो ये यहां से 2 धाराओं के रूप में कांगो निकलती है और ये धीरे धीरे यहां से इधर होती हुई बहती हुई साउथ अटलांटिक सी में गिरती है। तो कांगो नदी जो है वो साउथ अटलांटिक सी में गिरती है। याद रखने वाली बातें कौन सी है कि देखो कांगो नदी का देखो यहां से स्टार्ट हुई और वापस यूं घूमकर, ऐसी नदियां होती है वो कोई ना कोई रेखा को काट सकती है, संभावना है, प्रोबेबिलिटी है कि ऐसी नदियां हैं वो काट सकती है। इधर से आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है भाई साहब, आपने देखा होगा, इधर से गुजरती है भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा होगी। अब ये भूमध्य रेखा को वो 2 बार काटती है, यहां से काटती है, यहां से काटती है। तो पहला बिंदु अपने को याद रखना है, कांगो या जायरे जो नदी है वो भूमध्य रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार। याद रखना, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है अफ्रीका की कांगो नदी, या ऑप्शन में आपको जायरे नदी मिल जाए, दोनों उत्तर सही है। दूसरी बात है, इस पर याद रखने वाली बात है, एक बहुत बड़ा जलप्रपात बना हुआ है जिसको स्टेनले जलप्रपात कहा जाता है, और स्टेनले जलप्रपात जो है वो कांगो नदी पर बना हुआ है। इसका कई किताबों नाम बोयोमा बांध भी मिलता है। स्टेनले जलप्रपात कह दो या बोयोमा जलप्रपात कह दो, दोनों के दोनों बांध है वो कांगो या जायरे नदी पर है। एक लिविंगस्टोन जलप्रपात भी है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आपको याद रखना है, लिविंगस्टोन जलप्रपात जो है वो भी किस नदी पर है? कांगो नदी पर है। इसके एक विद्युत परियोजना भी है, ग्रेट इंगा परियोजना। ग्रेट इंगा परियोजना है वो भी कांगो और जायरे नदी पर है और भूमध्य रेखा के आसपास है। तो यहां भाई साहब जंगल भी बहुत मिलेंगे, वर्षा ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा होती है, जंगल मिलेंगे। तो यहां एक आदिवासी जनजाति भी मिलेगी और उस जनजाति का नाम है पिग्मी जनजाति, याद रख लेना। कांगो देखो, कांगो या जायरे नदी है वो साउथ अटलांटिक सी में गिरती है। यहां देखो इसका अंतिम बिंदु है, यहां से 2 धाराओं के रूप में ये बहती है। ठीक है जी। और कांगो जो नदी है वो एक और चीज याद रखना, कांगो नदी जो है वो कांगो 2 देश पड़ते हैं अफ्रीका में, ध्यान रखना। एक है डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, एक देश है, और दूसरा है रिपब्लिक ऑफ कांगो। इन दोनों देशों की सीमाएं बनाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। 2 देश है, एक डीआरसी है, डीआरसी है, एक है आरसी है, रिपब्लिक कांगो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो है और ये रिपब्लिक कांगो है। इन दोनों देशों का बॉर्डर जो बनाती है वो कांगो नदी बनाती है, कांगो या जायरे नदी बनाती है, यहां से बॉर्डर शेयर करती है। तो ये भी डीआरसी व आरसी के मध्य जो बॉर्डर बनाने वाली नदी है। पूछा जाए आपसे सवाल तो डीआरसी और आरसी के मध्य
सीमा बढ़ाती है वो है नदी कांगो। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो नदी आएगी, नदी आएगी उस नदी का नाम है जाम्बेजी नदी। नेक्स्ट नदी जो है उस नदी का नाम है जाम्बेजी नदी। देख लेना उसके बारे में महत्वपूर्ण क्या है। जाम्बेजी नदी हेडिंग डाल रहा हूं मैं, जाम्बेजी नदी। यह जाम्बेजी नदी जो है वो देखो, जाम्बेजी नदी का रूट है ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। यहां से यहां इंडियन ओशन में गिरती है। तो जाम्बेजी नदी किस महासागर में गिरती है? हिंद महासागर में गिरती है, उल्टी दिशा में बहती है। जाम्बेजी नदी बहती है हिंद महासागर में। और इस नदी को भी देखना आप, जाम्बेजी नदी भी क्या है, ऊपर से नीचे वापस आई है। जाम्बेजी नदी क्या है, ऊपर से नीचे वापस आई है। और इस पर जो बांध बना हुआ है उस बांध का नाम है विक्टोरिया फॉल्स। यहां बना हुआ है विक्टोरिया प्रपात। देखो यहां बना हुआ है विक्टोरिया प्रपात, जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात। महत्वपूर्ण जलप्रपातों में से एक है विक्टोरिया जलप्रपात। कौन सी नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है भाई, याद रख लेना विक्टोरिया। इधर एक और बांध बना हुआ, झील बनी हुई है, जिस झील का नाम है करीबा। याद रखना कौन सी झील है? करीबा, केरीबा कह दो, करीबा कह दो, एक ही नाम है। करीबा बांध जो है वो जाम्बेजी नदी पर है। ये बांध आपका जो दिख रहा है लेक करीबा, इसको बोलते हैं लेक करीबा, करीबा बांध। करीबा बांध किस नदी पर है? करीबा बांध यहां बना हुआ है भाई साहब, करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है। अब जाम्बेजी नदी जो है वो देखो, दो मैंने महत्वपूर्ण बता दिया। एक तो इसमें याद रखने वाली बात मैं लिख देता हूं आपको। एक तो विक्टोरिया जलप्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी पर? विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है। दूसरा है, पहली बात ये याद रखनी है, दूसरा है ये बांध है करीबा बांध, ये भी इसी नदी के पर बना हुआ है। करीबा झील कह दो, बांध नहीं, झील है ये। करीबा झील है वो इसी नदी पर बनी हुई है। करीबा बांध कह दो, बांध बनेगा तभी झील बनेगी, तो बांध कह दो या झील कह दो, तो करीबा झील या करीबा बांध है वो इसी पर है। और तीसरी बात देखना, ये जो आपकी जाम्बेजी नदी है वो जाम्बिया और जिम्बाब्वे का बॉर्डर बनाती है। दो देश है, एक है जिम्बाब्वे, तीसरा है जिम्बाब्वे, नाम से पता चल रहा है जिम्बाब्वे, एक है जाम्बिया। और दोनों देशों का बॉर्डर बनाती है उसी नदी का नाम होगा जाम्बेजी नदी, जिम्बाब्वे और जाम्बिया। और इन दोनों के बॉर्डर पर ही जो करीबा बांध है, करीबा झील है, इनके दोनों के बॉर्डर पर भी है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर ही करीबा बांध बना हुआ है। मोजाम्बिक से होती हुई ये नदी कहां गिरती है? इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में इसका अंत होता है। ठीक है भाई साहब, हिंद महासागर में इसका अंत होता है। इससे ज्यादा अपने को पढ़ना भी नहीं है, याद हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। जाम्बेजी नदी के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट हम एक और नदी की चर्चा करेंगे, और वो नदी का डायग्राम ये है। इस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी, देखो लिम्पोपो नदी देखो इधर से होती हुई, यहां से होती हुई इंडियन ओशन में गिर रही है, इधर से होती हुई इंडियन ओशन में गिर रही है। इस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। ये देखो यहां पड़ता है आपका साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका के बॉर्डर पर बहती है। साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना, एक छोटा सा देश है बोत्सवाना, उसके बॉर्डर पर, और उसके बाद में जिम्बाब्वे का बॉर्डर। देखो ये अंडर लिख लेना आप, साउथ अफ्रीका को बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से अलग करती है। लेकिन सबसे मोस्ट बात जो है, यहां से आपकी मकर रेखा गुजरती है, यहां से आपकी मकर रेखा गुजरती है, और मकर रेखा को दो बार काटने वाली जो नदी है उस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। याद रख लेना, राइट डाउन कर लेना, लिम्पोपो नदी है वो मकर रेखा को दो बार काटती है। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। साउथ अफ्रीका की महत्वपूर्ण नदी है, और साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे को अलग करती है, और साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना को अलग करती है। इनके बॉर्डर पर ये बहती है, साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना के बॉर्डर पर बहती है, और साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर भी ये बहती है। ज्यादा बार पूछा नहीं गया, लेकिन मकर रेखा को काटने वाला ये सवाल है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लिम्पोपो नदी है, मकर रेखा को दो बार काटती है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो नदी है, यहां देखना आप, ये आपका साउथ अफ्रीका वाला है। लिम्पोपो नदी की बात करें, ये आपका बोत्सवाना है, ये आपका जिम्बाब्वे है, और ये नदी यहां से निकलती है। देखो
बोत्सवाना, ये जिम्बाब्वे और बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका का बॉर्डर हुआ, ये इधर जिम्बाब्वे आ गया तो जिम्बाब्वे का बॉर्डर बनाती है और फिर मोजाम्बिक से होती हुई हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में ही गिरती है। ये वापस लिम्पोपो नदी है और मकर रेखा को ये काटने वाली, 2 बार काटने वाली नदी है। ठीक है जी। अगली नदी है, उस नदी का नाम है वोल्टा नदी। ये वोल्टा नदी के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। वोल्टा नदी देखो ये बह रही है, इसमें एक बांध बना हुआ है वोल्टा बांध। वोल्टा बांध याद रह जाएगा अपने आप, वोल्टा बांध बना हुआ है इसमें। वोल्टा बांध बना हुआ किस नदी पर? वोल्टा नदी पर। वोल्टा बांध, वोल्टा झील, ये इस पर बना हुआ है। लेक वोल्टा झील लिख दूं मैं तो अच्छा रहेगा, झील। वोल्टा झील है वो इसी पर है। घाना की प्रमुख नदी है, घाना देश है अफ्रीका में, उस घाना देश में ये ज्यादातर बहती है। घाना देश की महत्वपूर्ण नदी है वोल्टा नदी। ठीक है, ज्यादा याद नहीं रखना। नेक्स्ट हम बात करें तो अगली जो नदी आ रही है वो है वोल्टा नदी की। बात डायग्राम दिखा रखा है, ये घाना आपका देश है, ये वोल्टा, लेक वोल्टा है, यहां लेक वोल्टा बना हुआ है, देखना ये लेक वोल्टा है, ये घाना देश पड़ता है, इसमें से ये घाना से बहती है। ये अपर वोल्टा के नाम से, व्हाइट वोल्टा भी कहते हैं इसको, पहले शुरुआत में इसको व्हाइट वोल्टा के नाम से जाता है, लेकिन घाना में इसको वोल्टा के नाम से जाता है क्योंकि वहां एक बांध बना हुआ है जिसको लेक वोल्टा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो एक और नदी है, उस नदी का नाम है नाइजर नदी। नाइजर नदी जो है वो से ज्यादा रिलेटेड अपने को देखना नहीं है। नाइजर नदी आपके अटलांटिक महासागर में ही गिरती है, लेकिन ये माली देश में एक जगह पड़ती है टिम्बकटू, बड़ा प्यारा सा नाम है टिम्बकटू। टिम्बकटू जो शहर है वो किस नदी के किनारे? नाइजर में है। ये नाइजर एक देश भी है, एक नाइजीरिया देश भी है, इन दोनों से बहती है, इसलिए इस नदी का नाम हो गया नाइजर। नाइजर एक देश है, नाइजीरिया भी है और नाइजर भी है, तो नाइजीरिया से भी बहती है और नाइजर से भी बहती है, तो नदी का नाम हो गया नाइजर नदी। और ये माली जो देश है, इस माली में एक जगह है टिम्बकटू, और टिम्बकटू जो है वो इसी नदी के किनारे है। सवाल आया हुआ है टिम्बकटू नामक शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? सीधा सा उत्तर होगा नाइजर नदी के किनारे स्थित है। तो देखो मोटे मोट हमने 7-8 नदियों की चर्चा की और उससे संबंधित सबसे छोटे सवालों की हमने चर्चा की, बाय मैप हमने समझने की कोशिश की। तो आशा है कि यार ये डायग्राम वाले मैप है और जो जितने भी मैंने 5-10 लाइनें महत्वपूर्ण लिखाई है उससे ज़्यादा सवाल तो बनते ही नहीं। कल हम किसी और महाद्वीप के देशों में बहने वाली नदियाँ जो कि विश्व पटल पर प्रसिद्ध है, हमने नाम सुन रखा है, उसकी डिटेल को हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में कमेंट करके मुझे बताना कि आपके कुछ अल्ले पल्ले पड़ रहा है या यूं ही माथा पची, गर्मी के पसीने में मैं यूं ही पसीना पूछ रहा हूँ। यदि आपके लिए एक भी सवाल यहाँ से निकल कर आता है, ये हमारा सौभाग्य होगा कि आपका वो सवाल सही हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर ऐसी ही जानकारी जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो लेकर आऊँगा। ये आरएस के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आरएस के सिलेबस में दे रखा है, बाकी परीक्षाओं में भी आता है, लेकिन आरएस में अभी आरएस का एग्जाम आने वाला है, तो आरएस के लिए भी विश्व की नदियाँ यदि आप पढ़ोगे तो यहाँ से आपको सवाल 1-2 देखने को मिलेगा विश्व की नदियों में से। रट्टा मार लो, समझ लो, कैसे भी करो, कोई फॉर्मूले बना लो, पढ़ लो। नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, शुभ रात्रि।